गुड इवनिंग, दिस इज रवि वाचिंग मैटर स्टडी। दोस्तों 3 से 4 इंपॉर्टेंट अपडेट मैं लेके आया हूं, जिसमें से सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा। क्योंकि आप जानते हो, चाहे आप जेटेट का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेटेट मेंस का तैयारी कर रहे हो, दोनों जगह में आपको जनजातीय भाषा का आपको एग्जाम देना होगा। इसके बारे में हम आपको लेटेस्ट अपडेट क्या है वो हम आपको बताएंगे, यानी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा रीजनल लैंग्वेज है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। साथ में हम आपको डिस्कस करेंगे, अभी अभी जस्ट सी टेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यानी कि अभी से फॉर्म फिलअप आज से स्टार्ट हो रहा है 27/4/2023 से लेके ये चलेगा आपका 26/5/2023 तक। क्या आपको सी टेट के लिए भी तैयारी करना है, यानी कि आने वाले दिन पे झारखंड में वैलिड हो सकता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तीसरा अपडेट हम आपको बताएंगे कि मंगलवार को, यहां पे देख लीजिए, मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है जे टेट को लेके, जिसमें से जो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बोला है कि आप जेटेट क्यों नहीं ले रहे हो, इसके ऊपर में हम आपके साथ बात करेंगे। बिल्कुल इसकी मत करना, पूरा सेशन को अटेंड करना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा, क्यों इसको आपको क्यों पढ़ना है। देखो, ये है आपका जेटेट मेंस का, जो कि जेटेट मेंस में आप देख सकते हो कि आपको जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा इसका 70 नंबर का एग्जाम देना है, ठीक है। ये 1 to 5 के लिए है। दूसरा चीज ये है आपका 6 to 8 का, 6 to 8 के लिए भी आपको देना है। जस्ट ए मिनट, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये आपका 100 नंबर जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा। ये कौन सा पीडीएफ मैं आपको दिखाया? ये मैं आपको दिखाया झारखंड शिक्षक नियुक्ति नियमावली का जो पीडीएफ है, जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा जारी हुआ है, क्योंकि यही है फाइनल। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जो जारी करता है उसी के आधार पर आपका एग्जाम होता है। ये हुआ आपका जेटेट मेंस का। दूसरा चीज, अगर मैं जेटेट का बात करूं तो यहां पे आप देख लो 1 to 5 का अगर हम बात करें तो यहां पे आपका 40 नंबर का आपका रीजनल लैंग्वेज यहां पे रहने वाला है। ये पहले था, इसको अपडेट किया गया है ये, ठीक है। तो 40 नंबर का आपका जेटेट के लिए रहेगा, जो 1 to 5 के लिए तैयारी कर रही हैं, ठीक है। और जो 6 to 8 के लिए भी तैयारी कर रही हैं, उनके लिए भी आपका क्षेत्रीय भाषा जो जानना जरूरी है, जो कि आपका 40 नंबर। यानी कि अगर आपको झारखंड पे 1 to 5 और 6 to 8 का अगर आप शिक्षक बनने का तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों जगह पे आपको रीजनल लैंग्वेज का एग्जाम देना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा रीजनल लैंग्वेज है, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना। मैं एक एक हर एक डिस्ट्रिक्ट का बताने वाला हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पे जनजातीय भाषा, यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा। एक एक को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल स्किप मत करना। आपका कौन सा रीजनल लैंग्वेज है ये आपको जानना जरूरी है। आगे वीडियो में हम आपको जेटेट और सीटेट के बारे में भी बताने वाले हैं, ठीक है। देखो, रांची का जो जनजातीय भाषा है वो है आपका कुड़ुक है, खड़िया है, मुंडारी है, हो है, संताली है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि 3-4 अपडेट में लेके आया हूं और सारे अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को वॉच करना, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका लोहरदगा, जिसका जनजातीय भाषा क्या है? कुड़ुक है, असुर है और बिरजिया है। इधर आपका क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी है। गुमला डिस्ट्रिक्ट का क्या है? कुड़ुक है, खड़िया है, असुर है, बिरहोरी है और बिरजिया है और मुंडरी है। इधर आपका नागपुरी है। सिमडिंगा जो है, सिमडिंगा का क्या है? खड़िया है, मुंडारी है, कुड़ुक है और इधर आपका नागपुरी है। पूर्वी सिंहभूम में हो है और भूमिज है, मुंडारी है, कुड़ुक है, संताली है। इधर आपका कुरमाली और उड़िया है। यह है आपका पूर्वी सिंहभूम का। पश्चिम सिंहभूम का मुंडारी है, हो है, भूमुज है, संताली है, कुड़ुक है। इधर कुरमाली, बंगला और उड़िया। सरायकेला का है, संताली है, मुंडारी है, भूमिज है और हो है। इधर आपका पंच परगनिया, उड़िया, बंगला और कुरमाली है। लातेहार का है, कुड़ुक है, असुर है, बरजिया है, नागपुरी है, मगही है। पलामू का है, पलामू है, असुर है, नागपुरी है, मगही है और भोजपुरी है। गढ़वा का है, कुड़ुक है, नागपुरी, मगही और भोजपुरी है। इधर दुमका डिस्ट्रिक्ट का संताली और मालतो है और इधर आपका खोरटा है, बंगला है और अंगिका है। जामताड़ा का है, संताली है, खोरटा, बंगला और अंगिका। नेक्स्ट इधर हम लोग देख लेंगे साहेबगंज का, संथाली और मालतो। इधर आपका खोरटा, बंगला और अंगिका। पकुड़ डिस्ट्रिक्ट का है, संताली, मालतो। आपका डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली आप ध्यान से सुनना, ठीक है। खोरटा, बंगला, अंगिका। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का है, संथाली है,
मालतो है, इधर है आपका खोरठा, बंगला, अंगिका। अभी हजारीबाग का है संताली है, कुड़ुक है, बिरहोरी है, और इधर आपका क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, कुरमाली और खोरठा। कोडरमा का है संताली है, और इधर कुरमाली और खोरठा। चतरा का है संताली, कुड़ुक, मुंडारी और बिरहोरी। इधर है आपका नागपुरी, खोरठा, मगही। बोकारो डिस्ट्रिक्ट का है संताली है, हो है और मुंडारी है। इधर आपका नागपुरी है, कुरमाली है, खोरठा है, बंगला है, भोजपुरी है, मगही है। ठीक है। धनबाद में है आपका संताली है, और इधर नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, बांग्ला, भोजपुरी और मगही। गिरिडीह में है आपका संताली है, इधर खोरठा, कुरमाली। देवघर में आपका संताली है, खोरठा है, अंगिका है, बांग्ला है। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए है संताली है, कुड़ुक है, बिरहोरी है, इधर आपका नागपुरी है, कुरमाली है और खोरठा है। खूंटी डिस्ट्रिक्ट के लिए है कुड़ुक है, खड़िया है, मुंडारी है, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली है। जिनको जिनको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरा टेलीग्राम का, उसमें आप ऐड हो जाओ, मैं इसको टेलीग्राम लिंक ग्रुप में डाल दूंगा। नेक्स्ट है, अभी हम लोग आज बात करते हैं, अभी का जो सबसे लेटेस्ट न्यूज है वो है आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। देखो, सीटेट का फॉर्म हम सबको बोलेंगे कि 100% फॉर्म फिलअप करो। देखो, जेटेट और हम सीटेट का अगर हम सिलेबस का बात करें ना, तो अब अगर जेटेट का, अगर आप सीटेट का तैयारी करोगे ना, तो अल्टीमेटली पैरेलली आपका जेटेट का जो है वो ऑटोमेटिक आपका तैयारी हो जाएगा। डिफरेंस क्या है, सीटेट में अगर 20 गो आपका सीडीपी में है तो वहां पे 10 गो है, मतलब इसी का पार्ट है एक तो जेटेट। तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप जानते हो कि टोटल 3 केस हुआ है, 2 केस हुआ है कि जेटेट हो, और साथ में आपका सीटेट का भी केस हुआ है कि सीटेट को वैलिड किया जाए। हालांकि तीनों केस में ये पॉइंट मेंशन है कि इधर आप जेटेट एग्जाम लीजिए, नहीं तो आप सीटेट को वैलिड कीजिए। तो इसीलिए सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सीटेट का अभी ये नोटिफिकेशन आया हुआ है ऑनलाइन फॉर्म का, इसका डिटेल्स अगर आपको पीडीएफ नहीं पता है, आपको, आप तो जानते ही होंगे, ये CTET.nic.in पे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रहता है, इसमें क्लिक करोगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं इसको डाल दूंगा, पूरा डिटेल्स में उसका रहेगा, या तो कमेंट करके बताना अगर इसका डिटेल्स वीडियो आपको चाहिए, सीटेट का बारे में पूरा डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप, तो इसका मैं वीडियो आपको बना दूंगा। फाइनली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सीटेट को आप जरूर भरो। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं आपका जेटेट का मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ है। मैं कुछ दिन पहले आपको और एक तो मैं क्लिप दिखाया था जहां पे हम बताए थे कि हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ, क्योंकि 2 केस हुआ है। एक केस में आपका हाईकोर्ट ने जैक को पूछा है कि भाई आप जेटेट एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हो, जिसमें जैक ने मांगा है 4 हफ्ता का टाइम अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए। एक दूसरा केस है जिसमें साफ साफ हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को पूछा है कि भाई आप 6 साल से जेटेट क्यों नहीं ले रहे हो, इसका एक्सप्लेनेशन दो। ठीक है। ये भी चार मतलब वीक का टाइम लिया हुआ है। तो दोनों केस में क्या रिजल्ट आने वाला है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पैरेलली आपका काम क्या है कि जेटेट के ऊपर में आप अपना तैयारी करो। सीटेट का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है, मैं तो सबको बोलूंगा कि भाई सीटेट के ऊपर कूद जाओ। सीटेट भी अगर कम से कम गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं अभी जेटेट लेने में हमको टाइम है, मैं सीटेट को वैलिड कर दूंगा, तो आप पॉजिटिव में रहोगे। हाईकोर्ट बोलेगा कि नहीं भाई पहले आप जेटेट एग्जाम ले लो, तो जेटेट एग्जाम ले लोगे। या तो अगर मान लीजिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो रोस्टर है वो ऑलमोस्ट क्लियर होने को है, और बहुत ही जल्द आपका 1 to 5 और 6 to 8 का जो 26,000 का वैकेंसी है वो सबके सामने आ जाएगा, यानी कि जेएसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर आप जेटेट क्वालिफाइड हो ऑलरेडी, तो जेटेट मेंस के लिए आप अपना तैयारी में लग जाओ। हालांकि इसके ऊपर में भी केस होने वाला है, क्योंकि 2012 का नियमावली के अकॉर्डिंगली जिन्होंने जेटेट एग्जाम पास किए थे उनको 2015 में डायरेक्ट बहाली किया गया है। डायरेक्ट बहाली का मतलब उनका जो 1 to 5 का बहाली हुआ था, उनका 10th 12th और जो टीचर ट्रेनिंग का परसेंटेज था, प्लस आपका जो टेट का जो क्वालिफाइड था, इसके आधार पे मेरिट निकला हुआ था। वही 2012 का नियमावली के अकॉर्डिंगली 2016 के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एग्जाम दिए थे। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि भाई आप एक तो यूपीएससी बोलिए, जेपीएससी बोलिए और यूजीसी नेट बोलिए, उसी लेवल का एक तो एग्जाम दो, जो कि मैं ऑलरेडी मेरा पिछला वीडियो में मैं दिखा चुका हूं। तो इसके लिए भी एक टीम ऑलरेडी रेडी है। ये जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो लोग हाईकोर्ट करेगा कि भाई ये जब 2012 के अकॉर्डिंगली हम लोग एग्जाम दिए हैं, जेटेट क्वालिफाइड किए हुए हैं, वही नियमावली के अकॉर्डिंगली 2013 में जो जेटेट दिए थे उनको डायरेक्ट आप नौकरी देते हो, और ये समय आप एक तो लंबा चौड़ा एक तो एग्जाम लेते हो, जो एग्जाम का जो सिलेबस है वो कोई मतलब यूपीएससी का नीचे बिल्कुल नहीं है। तो झारखंड पे जिस समय जो चीज हुआ
उसी समय वही चीज हुआ, क्योंकि अब देखो पीजीटी का अगर हम बात करें 2-3 बार ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, इस बार फिर से BC2 ऑलरेडी हाईकोर्ट कर चुका है, एक टीम ऑलरेडी रेडी है जो कि आपका जो पोल साइंस वाला और जो रीजनल लैंग्वेज का वैकेंसी नहीं आने वाला है वो लोग भी रेडी है आपको हाईकोर्ट करने के लिए। तो एग्जाम हाईकोर्ट, क्योंकि जब स्टूडेंट को न्याय नहीं मिलता है, सुनने वाला कोई नहीं रहता है, तो मजबूर होके स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है हाईकोर्ट के पास में। आप खुद सोच लो 2016 में जो TGT निकला हुआ था, आज की तारीख में उन लोगों का रिक्रूटमेंट मतलब क्लियर हुआ, इतना फाइट करने के बाद अब जाके उन लोगों को नौकरी मिल रहा है। तो आने वाले दिन पे क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने, बट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई जब इतना 4-5 साल तक पढ़ाई कर लिए हो, इस साल 2023 में दिल लगा के अगर जेटेट देने वाले हो तो जेटेट के एग्जाम के लिए तैयार करो, जेटेट मेंस देने वाले हो तो मेंस के लिए तैयारी करो, जो TGT जिनका भी मतलब मेंटेलिटी है कि TGT करना है, TGT के लिए भी तैयारी करते रहो। वैकेंसी 2023 में मिलने वाला है सबको, क्योंकि 2024 में खुद ही नेता मंत्री सबका पर्व स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हो तो जो जेटेट मेंस का तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है मेरे पास कि हमको नोट्स चाहिए बोल के। भाई जब JSSC ने अभी तक आपको चैप्टर वाइज क्या पढ़ना है उसका डिटेल्स नहीं शेयर किया हुआ है, तो कैसे हम नोट्स बना दें। इसीलिए अभी आपको कोई दूसरा कोचिंग सेंटर अगर नोट्स दे रहे हैं उसके बारे में कुछ भी बोलने का मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब अभी तक आपको ये नहीं पता है कि आपको पढ़ना, हाँ कौन कौन कितना मार्क का पढ़ना है वो पता है, लेकिन कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है वो तो इंपॉर्टेंट है ना। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, जिसका मतलब कहां पे स्टार्ट होता है कहां पे एंड होता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। भाई जब JSSC जारी करता है ना, वहां पे मेंशन कर देता है कि आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। भाई रीजनिंग कहां पे पैदा हुआ है और कहां पे वो खत्म होगा उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अभी प्रेजेंट पे आपको क्या करना है, आपको NCERT का, अगर आप SST है तो क्लास 6 से लेके 12 तक का, अगर आपका साइंस है फिर भी 6 से लेके 12 तक का कंप्लीट करते रहो। 1 to 5 का बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन वाले जो हैं अप टू ग्रेजुएट तक NCERT का जो निचोड़ है ना उसको आप कर लो, साथ में झारखंड जीके का, रीजनल लैंग्वेज का, मैथ्स का, थोड़ा जो भी है आपके पास में ऑलरेडी रिसोर्सेस अवेलेबल है, उस रिसोर्सेस का यूटिलाइज करके अपना तैयारी में लगे रहो। जो जेटेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं बोलूंगा, ये मेरा चैनल है, चैनल का प्लेलिस्ट पे जाना और सीधा 350 से भी ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी मैं आपके लिए अपलोड करके रखा हुआ हूं। इजी लैंग्वेज पे डिटेल्स में मैं समझा के रखा हुआ हूं आपके लिए, क्योंकि जब तक एक चीज आप डिटेल्स में नहीं समझोगे आप उसका MCQ नहीं कर पाओगे। कोई भी चैप्टर का जब आप MCQ सॉल्व मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा ना, तो आप उसको इजीली, आपका दुनिया का कोई भी कोने से हम आपको क्वेश्चन देंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये मेरा चैनल है जिसका प्लेलिस्ट पे आप जाना, जाने के बाद जो जेटेट तैयारी करें मैं उनका बात कर रहा हूं। यहाँ पे आना, मैथ का 114 वीडियो अपलोडेड है, यहाँ पे आना EVS का 18 वीडियो अपलोडेड है, CDP का 78 वीडियो अपलोडेड है, इंग्लिश का 81 वीडियो अपलोडेड है। इसी तरीके से मोर देन 350 350 से भी ज्यादा मैं आपके लिए वीडियो ऑलरेडी डाल के रखा हुआ हूं कि आप उन वीडियोस को देखो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। साथ में आपको अगर चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको मेरे से ही लेना है, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हो। जो जेटेट का तैयारी कर रहे हैं उनको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हजारों स्टूडेंट्स को हम लोग जेटेट का तैयारी 1 to 5 और 6 to 8 का नोट लेके हम लोगों से तैयारी कर रहे हैं। PGT का हजारों स्टूडेंट्स जो है वो हम लोगों से नोट्स लेके पेपर 1 और पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि A to Z स्टडी जो है वो ओनली टीचिंग का ही बात करते हैं, टीचिंग के लिए ही वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और हम लोग लेवल को मेंटेन करते हुए सारा चीज को ध्यान पे रखते हैं। साथ में आपको कंप्लीटली NCERT का निचोड़ नोट्स मिलेगा और जो 2012 और 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको मिलेगा। तो अगर आपको नोट्स लेना होगा, हाँ प्राइस का मैं बात कर दूं, 1 to 5 का जो नोट्स का प्राइस है वो है 400 रुपीज, 6 to 8 का जो नोट्स का प्राइस है वो है 500 रुपीज, दोनों मिला के होता है 900। लेकिन दोनों को अगर एक साथ लेते हैं तो उनको 900 की जगह में 700 में कंप्लीट NCERT बेस्ड एक बेहतरीन नोट्स उनको मिलता है। अगर आपको चाहिए तो 6205600622 नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए और हमारे से नोट्स लेके अपना तैयारी कीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ लास्ट में जो है, आपका नाम क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप हो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट का इंतजार रहता है। हालांकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं क्योंकि बिजी टाइम के चलते रिप्लाई नहीं हो पाता है, बट हर एक कमेंट को मैं रेस्पॉन्स करता हूं, लाइक करता हूं आपका कमेंट्स को, हर एक कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं। कमेंट करना ना भूलें और अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर करें। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।